गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट। ये अपने एक दिस इज अ स्मॉल पोम एंड इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। We will recite this poem and try to understand the meaning of all lines of this poem. Shall we start? Yes, sir. Okay. Title of our poem is The Grasshopper and Cricket. First, look at this picture. This insect is known as cricket and this insect is known as grasshopper. You can identify these two insects by looking at their pictures, cricket and grasshopper. इस पोम में जॉन कीट्स ने इन दोनों को सिंबलाइज किया है, इन दोनों को एज ए सिंबल यूज किया है। ग्रासहोपर को समर सीजन के लिए जॉन कीट्स ने ग्रासहोपर का यूज किया, विंटर सीजन के लिए यूज किया क्रिकेट को। ठीक है, अभी अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। The poetry of the earth is never dead. The poetry of the earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze about the new moon made. इसका बेटा इन लाइन्स में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है? द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। इसका मीनिंग क्या? पोएट्री यानी अर्थ के ऊपर पोएट्री, जो कविताएं हैं अर्थ के ऊपर पोएट्री, वो कभी एंड नहीं होगी। सीजन चेंज होंगे लेकिन जो पोएट्री है पोएट्री कभी चेंज नहीं होगी। When all the birds are faint बेटा unconscious. When all the birds are faint with the hot sun, जब hot sun means summer season, in summer season, जब समर सीजन में जो सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स कैसा फील करेंगे? फेंट फील करेंगे। दे फील वेरी वीक। तो बर्ड्स क्या है समर सीजन में? ड्यू टू लैक ऑफ वाटर दे फील फेंट और दे फील वीक। And hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze about the new moon made. And hide in cooling trees. बर्ड्स हैं, बर्ड्स अपने आप को कहां पे हाइड कर लेंगे? बर्ड्स अपने आप को हाइड कर लेंगे कूलिंग ट्रीज, यानी जो ट्रीज की शेडो है, जो ट्रीज की शेड है, उसके अंदर जो जितने बर्ड्स हैं वो सन की गर्मी से बचने के लिए अपने आप को हाइड यानी ट्रीज पे जाके बैठ जाएंगे। A voice will run from haze to haze. हेज टू हेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्लांट्स की ना, जो प्लांट्स के क्या करते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं। छोटे छोटे जो प्लांट्स होंगे ना, प्लांट्स के बाउंड्री बना देते हैं। गार्डन के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसको हेज बोलेंगे। छोटी छोटी झाड़ियों टाइप के प्लांट हो गए, उससे बनाते हैं हम हेज। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मून मेड। अब न्यू मून मेड का मीनिंग क्या है बेटे? न्यू मून का मीनिंग क्या? जब हम घास को ट्रिम करते हैं, जो घास है गार्डन में घास बड़ा हो जाता है, घास को ट्रिम करते हैं, उस ट्रिमिंग को बोलेंगे मून। ट्रिमिंग ऑफ द ग्रास मेड, MEAD। मेड का मीन बेटा ये मेड यूज किया मेडो के लिए, जो घास के ग्रास ऑफ फील्ड है उनके लिए यूज किया वर्ड मेड। यानी हमें जो ग्रास ऊपर यानी ग्रास ऊपर के साउंड हमें कब सुनाई देगी? हेज टू हेज। जो हेज बना रखी है, बाउंड्री बना रखी है, जो गार्डन की बाउंड्री बनाते प्लांट से, वहां पे हमें क्या होगा? न्यू मून। जो ग्रास है, ग्रास की ट्रिमिंग कर रखी है, वहां पे हमें ग्रास ऊपर की साउंड हमें सुनाई देगी। ये अपना था फर्स्ट स्टैंजा। अब इस स्टैंजा के हम न्यू वर्ड्स कर लेते हैं, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट, फेंट। फेंट स्टैंड फॉर फीलिंग वीक एंड डिजी एंड क्लोज टू लीडिंग कॉन्शियसनेस। मीन बेटा फेंट फीलिंग वीक और डिजी, ऐसे तो एकदम वीक फील करना, बेहोशी टाइप का फील करना, वो होगा फेंट। हेज, ए फेंस और बाउंड्री formed by closely growing bushes or shrub। जो बुशेज है, झाड़ियां हैं, सबसे छोटे प्लांट है, उनसे बेटा हम जो बाउंड्री बनाते हैं उसको हेज बोलेंगे। मोन ऑफ ग्रास और ए क्रॉप। जो क्रॉप है, ग्रास है, उसकी जब हम ट्रिमिंग करते हैं, कट करते हैं, उसको बोलेंगे मोन। कट डाउन विद ए मशीन के साथ। मेड स्टैंड फॉर मेडो। मेडो क्या होती है? ग्रासलैंड। ये देखो बच्चों, ये मोन
ये मौन ट्रिमिंग कर रहे हैं, दिस इज नोन एज मौन एंड दिस इज हेज, दीज बाउंड्रीज आर नोन एज हेज। ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, इन बाउंड्री का बोलेंगे हेज, ठीक है, हेज। नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज द ग्रासहोपर्स, ही टेक्स द लीड, that's the grasshopper, he takes the lead in summer luxury, in summer luxury he has never done, with his delights for when tried out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed। अब इन वर्ड्स का, इन लाइंस का मीनिंग क्या है? दैट इज ग्रासहोपर, ही टेक्स द लीड, यानी समर सीजन में लीडिंग, लीड कौन करता है बेटे? समर सीजन में लीड करता है ग्रासहोपर, यानी जो सिंगिंग है, सिंगिंग कौन करता है? वो ग्रासहोपर करेगा। ही लीड्स इन समर लग्जरी, जो समर सीजन में लग्जरी, बेटा लग्जरी का मीन क्या है? जो समर सीजन में जो हमें अच्छी चीजें मिली हैं, है ना, प्लांट्स है, ठंडी ठंडी विंड है, ये सारी बेटा समर सीजन की लग्जरी है। इनको लीड कौन करता है? ग्रासहोपर। ही हैज नेवर डन with his delights for when tired out with fun, with his delights, जो ग्रासहोपर है अपने डिलाइट्स, अपनी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस उसकी कभी एंड नहीं होती। for when tired out with fun, और जब ये थक जाता है, ये टायर्ड हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, फन अपने सिंगिंग करके, मस्ती करके, फन करके, he rest at ease, is कंफर्ट, वो रेस्ट करता है एट इज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। वीड क्या होते हैं बेटा? एक्स्ट्रा प्लांट, जो अपनी मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप के साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट लगते हैं उसको बोलेंगे वीड। और ये लास्ट में जाके जब थक जाता है, थकने के बाद ये कहां पे? ईज, कहां पे कंफर्ट फील करता है, कहां पे रेस्ट करता है? ये प्लीजेंट वीड, जो वीड है, एक्स्ट्रा प्लांट्स है, उनके में जाके ये रेस्ट करेगा। उसके बाद भी नेक्स्ट स्टैंजा, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज कीजिंग नेवर। कीज होता है बेटे, कीज का मीनिंग क्या होता है? कम टू एन एंड, है ना, कम टू एन एंड यानी एंड हो जाना, दैट इज कीज। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज कीजिंग नेवर, यानी जो अर्थ है, अर्थ की पोएट्री कभी कीज, कभी एंड नहीं होगी। ऑन ए लोन, on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stone there thrills the cricket song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills। the poetry of earth is keeping never, इसका मीनिंग क्या है कि जो पोएट्री है, अर्थ की पोएट्री है, अर्थ के ऊपर पोएट्री कभी कीज नहीं होगी, कभी एंड नहीं होगी। On a lone winter, अब बेटा अभी विंटर सीजन की बात कर रहा है। Now the poet is talking about lone winter, lone stand for lonely, deserted winter evening when the frost has wrought, wrought stand for brought, जो अपना bring है, bring की जो सेकंड फॉर्म है that is brought, यहाँ पोएट ने brought को wrought बोला है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज कीजिंग नेवर, यानी इसका मीनिंग क्या बेटे? जो अर्थ है, अर्थ की पोएट्री, अर्थ के ऊपर पोएट्री जो सिंगिंग है कभी एंड नहीं होगी, कभी कीज नहीं होगी। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज रोट ए साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर थ्रिल्स। इन लाइंस का मीनिंग क्या है? इवनिंग विंटर, जो इवनिंग विंटर है, जो विंटर सीजन की जो इवनिंग है, वो एकदम क्या? लोनली, एकदम अलोन है। एंड इट ब्रिंग्स साइलेंस, ये साथ में क्या लेके आती है? साइलेंस। साइलेंस कौन लेके आता? फ्रोस्ट, जो फोग है, जो धुंध है, जो फोग है, जो फ्रोस्ट है, वो एक साइलेंस लेके आता है। यानी जहां पे आपको पूरे विंटर सीजन में सब जगह एकदम आपको साइलेंस दिखेगी विंटर सीजन में। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, लेकिन उस टाइम पे क्या है? जो क्रिकेट की जो सॉन्ग है, जो क्रिकेट के सॉन्ग है, जो क्रिकेट इंसेक्ट है, उसके सॉन्ग क्या है? वो क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, उसके क्रिकेट के सॉन्ग है बेटे इस विंटर सीजन में भी उसके जो सॉन्ग है वो क्या है? इंक्रीज होते जाएंगे। जो विंटर के जो सॉन्ग, अपने जो सॉन्ग है, क्रिकेट के अपने सॉन्ग है, वो गाता रहेगा। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजिनेस हाफ लोस्ट, एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजिनेस, और ड्रोजिनेस क्या होता है बेटे? नींद आना, ऐसे नींद आना फील होना जैसे नींद आ रही है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजिनेस हाफ लोस्ट, अगर कोई ना जिसको आधी नींद में है,
हाफ लोस्ट, अगर कोई आधी नींद में है, द ग्रासोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, उसको क्या लगेगा, अगर कोई आधी नींद में उसको क्या लगेगा कि उसको जैसे ग्रास ओपर के सॉन्ग सुनेंगे, जैसे ग्रास ओपर क्या है, ग्रासी हिल्स, जो हिल्स पे ग्रास है, ग्रास ओपर वहां से क्या है, सिंगिंग कर रहा है। आई बात समझ में, क्या बोला इन लाइंस में? इनके देखो न्यू वर्ड्स, कीजिंग, come or being to an end, lone stand for lonely, road stand for brought about, shrills comes through loud and clear, drowsiness a feeling of being sleepy and lethargic। अच्छा वर्ड बेटा, lethargic, sleepiness, जब हमें ना जब नींद आती है उसको बोलेंगे हम lethargic बोल सकते हैं, drowsiness बोल सकते हैं। इन पोएम का बेटा मीनिंग क्या है, पोएम में क्या बता रखा है कि पोएट्री कभी एंड नहीं होगी। अगर समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में जो ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर अपने सॉन्ग से पूरे जो अर्थ है, अर्थ पे पोएट्री को हमेशा लाइव रखेगा, ठीक है। ऐसी बात करें विंटर में, जब विंटर में जो फोग है, फ्रोस्ट है, सब जगह क्या लेके आता है, सब जगह एकदम साइलेंस लेके आता है, तब भी क्या क्रिकेट है अपने सॉन्ग सुनाता है। तो ये थी अपनी आज की पोम।